इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसका सीधा असर हम सभी के बचपन पर पड़ा है, इमर्जेंस ऑफ स्कूल सब्जेक्ट्स। यानी स्कूल्स में हम जो सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो या साइंस, आखिर उन्हें चुनता कौन है। तो चलिए आज मिलकर ये डिकोड करते हैं कि एक करिकुलम या पाठ्यक्रम की नींव असल में रखी कैसे जाती है। अब क्या कभी इस बात पर ध्यान गया है कि क्लासेस में ये सब्जेक्ट्स अचानक से कहाँ से आ जाते हैं? जाहिर सी बात है, कोई जादू तो होता नहीं है। सच तो यह है कि इन विषयों के पीछे कई अनदेखी ताकतों और गहरे विचारों का हाथ होता है। एक पूरा का पूरा सिस्टम बैकग्राउंड में काम कर रहा होता है, जो बहुत सोच समझकर ये तय करता है कि क्लासरूम्स में एग्जैक्टली क्या पढ़ाया जाएगा। इस पूरी मिस्ट्री को समझने के लिए एक रूट वर्ड से शुरुआत करते हैं, प्रैग्मा। ये एक ग्रीक शब्द है जिसका सीधा सा अर्थ है टू डू, यानी एक्शन या कोई कार्य करना। इसी से बनता है प्रैग्मेटिज्म। अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यही कॉन्सेप्ट ये डिसाइड करता है कि हमारे क्लासरूम्स में प्रैक्टिकल नॉलेज या एक्शन को कितनी अहमियत दी जानी चाहिए। और यकीन मानिए, ये तो बस एक छोटा सा उदाहरण है। तो इस पूरी प्रक्रिया को अच्छे से समझने के लिए हमारा आज का रोड मैप कुछ इस तरह होगा। सबसे पहले फाउंडेशंस ऑफ स्कूल सब्जेक्ट्स, फिर हम देखेंगे द फिलोसॉफिकल कॉन्टेक्स्ट, उसके बाद द सोशल कॉन्टेक्स्ट और फिर द पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, और आखिर में बात करेंगे द इवॉल्विंग करिकुलम की। चलिए सबसे पहले पिलर की तरफ बढ़ते हैं, द फिलोसॉफिकल कंटेक्स्ट, यानी दार्शनिक संदर्भ और हमारे विचारक। असल में किसी भी करिकुलम को तय करने की शुरुआत फिलोसोफर्स के दिमाग से ही होती है। यहाँ एक बहुत ही प्रभावशाली विचारधारा है, नेचुरलिज्म, जिसे हम प्रकृतिवाद कहते हैं। रूसो, हर्बर्ट स्पेंसर और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे बड़े विचारकों ने इसका पुरजोर समर्थन किया। इनका मानना था कि नेचर ही अल्टीमेट रियलिटी है, इसलिए एजुकेशन पूरी तरह से चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, जहां बच्चे नेचर के बीच बिल्कुल फ्रीली सीख सकें। खैर, रूसो ने तो इसी नेचुरलिज्म के बेस पर एक बड़ी स्ट्रिक्ट एज बेस्ड टाइमलाइन बना दी थी। हैरत की बात है ना। उनका कहना था कि 0 से 5 साल तक बच्चे का सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट होना चाहिए, और 5 से 12 साल, इसे उन्होंने पीरियड ऑफ स्लीप कहा। यानी कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं, बिल्कुल जीरो, ताकि बच्चे की नेचुरल ग्रोथ डिस्टर्ब ना हो। असली सब्जेक्ट नॉलेज तो 12 से 15 साल की उम्र में जाके शुरू होता है, और मॉरल या रिलीजियस एजुकेशन तो 15 साल के बाद ही दी जानी चाहिए। वैसे यहाँ एक बड़ा ही मजेदार ऐतिहासिक किस्सा है। रूसो ने अपना ये पूरा करिकुलम आखिर डिजाइन कैसे किया? उन्होंने 2 इमेजिनरी स्टूडेंट्स, यानी 2 काल्पनिक किरदार बनाए, जिनके नाम थे एमाइल और सोफी। और इन्हीं किरदारों को ध्यान में रखकर उन्होंने पूरी की पूरी एजुकेशन सिस्टम लिख डाली। यहाँ तक कि उन्होंने जेंडर के हिसाब से भी सब्जेक्ट्स बांट दिए, जैसे कि होम साइंस। सोचिए, एक इंसान की कल्पना ने पूरे सिलेबस को कैसे शेप दे दिया था। फिर समय थोड़ा बदला और फोकस शिफ्ट हुआ एक और इम्पॉर्टेंट विचारधारा पर, जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था, प्रैग्मेटिज्म यानी प्रयोजनवाद। जॉन ड्यूई जैसे थिंकर्स ने इसे आगे बढ़ाया। प्रैग्मेटिज्म ने शिक्षा का पूरा फोकस प्रेजेंट लाइफ और प्रैक्टिकल नॉलेज पर डाल दिया। इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स पर बहुत जोर दिया गया। इनका मेन गोल बच्चों में रीडिंग, राइटिंग और खासकर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज को डेवलप करना था, ताकि वे असल जिंदगी की चुनौतियों के लिए तैयार हो सकें। अब यहाँ 2 बिल्कुल ऑपोजिट फिलॉसफीज के बीच का कॉन्ट्रास्ट देखना बड़ा दिलचस्प है, आइडियलिज्म बनाम रियलिज्म। प्लेटो, गांधी जी और टैगोर का आइडियलिज्म फोकस करता है माइंड और स्पिरिट पर। ये सिलेबस में म्यूजिक, फिलॉसफी और ह्यूमन फ्रीडम को बहुत इंपॉर्टेंस देता है। पर दूसरी तरफ एरिस्टोटल वाला रियलिज्म कहता है कि फिजिकल यूनिवर्स और टैंजिबल रियलिटी ही सब कुछ है, और इसीलिए इसी रियलिज्म के प्रभाव से फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स जैसे ठोस विषय हमारे करिकुलम का हिस्सा बनते हैं। अब फिलॉसफी की इन गहरी बातों से थोड़ा बाहर निकलते हैं और आते हैं अपने दूसरे पिलर पे, द सोशल कॉन्टेक्स्ट। देखते हैं कि समाज की ज़रूरतें सिलेबस को कैसे बदलती हैं। होता क्या है कि सोसाइटी की रोज़मर्रा की ज़रूरतें उन एब्स्ट्रैक्ट एकेडमिक थ्योरीज को अडैप्ट करने पे मजबूर कर देती हैं। कई ऐसे सोशल ड्राइवर्स हैं जो नए सब्जेक्ट्स की डिमांड करते हैं। जैसे हर जगह की अपनी एक अलग सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट होती है। फिर ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन, लगातार होते सोशल चेंजेस और इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सब सिलेबस पर सीधा असर डालते हैं। इसके अलावा कल्चरल डाइवर्सिटी और फ्रीडम तथा इक्वालिटी जैसे कॉन्सेप्ट्स भी ये तय करते हैं कि समाज अपनी आने वाली जनरेशन को क्या सिखाना चाहता है। चलिए इसे एक बिल्कुल मॉडर्न और रिलेटेबल एग्जाम्पल से समझते हैं। पिछले कुछ दशकों में टेक्नोलॉजी में अचानक से एक बहुत बड़ा उछाल आया है ना,
और इसी रैपिड डेवलपमेंट ने हमारे मॉडर्न क्लासरूम्स में कंप्यूटर साइंस नाम का एक नया और अनिवार्य विषय ला खड़ा किया। ये इस बात का सबसे बेहतरीन प्रूफ है कि सोसाइटी की नई ज़रूरतें कैसे करिकुलम में बिल्कुल नए सब्जेक्ट्स को जन्म दे सकती हैं। अब चलते हैं पावर के कॉरिडोर्स की तरफ, यानी हमारा तीसरा हिस्सा, द पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट। किसी भी देश का गवर्निंग स्ट्रक्चर करिकुलम को बिल्कुल अपने स्टेट गोल्स के हिसाब से मोल्ड करता है। मान लीजिए अगर मोनार्की या राजशाही है तो एजुकेशन पूरी तरह से राजा या रानी के नियमों द्वारा निर्देशित होगी। वहीं फैसिज्म या ऑटोक्रेसी जैसे ऑटोक्रेटिक रिजीम्स में जहां एक दलीय राज्य होता है, वहां करिकुलम को अक्सर इस तरह से कंट्रोल किया जाता है ताकि समानता और डेमोक्रेटिक विचार ज्यादा पनप ना सकें। लेकिन इसके बिल्कुल उलट एक डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र में जस्टिस, इक्वालिटी और फ्रीडम जैसे मूल्यों को आगे रखकर पूरा सिलेबस डिजाइन किया जाता है। और एक डेमोक्रेटिक स्टेट इस काम को बहुत ही सिस्टमैटिकली करता है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स के जरिए। जैसे आर्टिकल 15 भेदभाव को रोकता है और आर्टिकल 16 सबको इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी देता है। वैसे ही आर्टिकल 45 फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन की गारंटी देता है। ये सारे नियम सीधे तौर पर ये इंश्योर करते हैं कि स्कूल करिकुलम फेयरनेस पर आधारित हो और सभी स्टूडेंट्स के लिए समान रूप से उपलब्ध हो। तो अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, द इवॉल्विंग करिकुलम। इन सारी बातों से एक चीज तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि हमारा पाठ्यक्रम कोई रुकी हुई या स्थिर चीज नहीं है। फिलॉसफिकल आइडियाज, सोशल नीड्स और पॉलिटिकल पावर, ये तीनों पिलर्स आपस में लगातार इंटरैक्ट करते हैं। तो अब एंड में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल जहन में आता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और दुनिया भर की पॉलिटिक्स तेजी से बदल रही हैं, आने वाले कल के क्लासरूम्स में ऐसे कौन से नए और अनदेखे सब्जेक्ट्स अपनी जगह बनाएंगे? कौन जानता है कल की सोसाइटी कोई ऐसा नया स्कूल सब्जेक्ट इन्वेंट कर दे जिसके बारे में आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।